हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। अब यहाँ पे दिया है प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नाउन यानी कि संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, etc। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, ये सब क्या है, किसी नाम की जगह पे प्रयोग करने वाले शब्द हैं। इसके लिए इनको प्रोनाउन कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के टाइप, प्रोनाउन के पार्ट्स, प्रोनाउन के भाग। यहाँ पे प्रोनाउन को 9 भाग में बांटा गया है। पहला आ गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन, पांचवा हो गया अपना रिलेटिव प्रोनाउन, छठवा हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सातवां हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और नौवां हो गया लास्ट हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमारा पहला आ गया है फर्स्ट में पर्सनल प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के बारे में बताता या दर्शाता हो उस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर एक व्यक्ति है, उसके बारे में बताता है तो इसको आई को हम पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। यू आर अ मैकेनिक, मैकेनिक भी एक व्यक्ति है। वी आर गोइंग टू प्ले, व्यक्ति खेलने वाला है। ही इज़ वेरी हैप्पी, दे आर बिजी, इसमें आई, यू, वी, ही, दे ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो आई होप कि आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ चुके होंगे। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, चलो एम्फेटिक प्रोनाउन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लें भाई अभी, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब हो गया निजवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता हो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई डू दिस माई सेल्फ, यू विल गो योर सेल्फ, ही रीड्स हिमसेल्फ, वी आर प्लेइंग आवर सेल्फ, दे इंजर्ड देयर सेल्फ। इसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ ये सब जो लास्ट में लगे हुए हैं, इसके कारण इसमें आई, वी, यू, ही, दे ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। क्योंकि यह सब जो होता है माई सेल्फ, हिम सेल्फ स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। अब आ गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। चलो उधर थोड़ा इम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आ गया हमारा इम्फेक्टिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किसी नाउन प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। जैसे हो गया किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति के या फिर नाम है या फिर सर्वनाम है, उसका महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए है ना किया जाता है। इसमें आ गया एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही किया जाता है। अब जैसे हमारा आ गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ जो था वो लास्ट में प्रयोग किया गया था। इसके लिए वो स्वयं के लिए प्रयोग किया गया था, निजवाचक सर्वनाम था। अब यहाँ पे प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद ही हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ ये सब वगैरह प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। वैसे देखने में सब सेम लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें आई, सी, वी, यू जो भी प्रयोग होगा जिसके आगे तुरंत बाद हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ ये सब प्रयोग होगा, वो सब एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो आई होप आप एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में समझ चुके होंगे, लेकिन चलिए फिर से एक बार बता सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किसी नाउन या प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम दिया भी है, आई माई सेल्फ विल मेक टी, ही हिमसेल्फ कुक्स फूड, आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन सॉल्व द क्वेश्चन आ गया। यू योर सेल्फ
एडमिटेड योर फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ लिखा हुआ है जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही, यानी कि हमारा आई, वी, ही, यू ये सब सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद तुरंत लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, इम्पेरेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब हम आ गए हैं तीसरे नंबर पे, चलिए ठीक है। अब आ गए हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, निश्चित वाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, निश्चित वाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस और अ थिंग्स। वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब पर्सन्स में आ जाएगा, इसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। अब प्लेस में आ गया एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। अब थिंग्स में आ गया एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नॉथिंग। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन चलिए फिर एक बार बता ही देते हैं, क्योंकि बताने में हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है और आपको समझने में, आपका समझने में कुछ नहीं जाता है। समझ लीजिए अच्छे से, आगे काम ही आएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक प्रोनाउन, सॉरी स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस और अ थिंग्स। वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन्स में आ गया, पर्सन माने जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति इसमें। अब एवरीवन मतलब प्रत्येक, हर एक व्यक्ति। एवरीबॉडी कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति आएगा। सम बॉडी कुछ बॉडीज़, कुछ व्यक्ति। नो बॉडीज़ कोई व्यक्ति नहीं। अब यहाँ पे प्लेस यानी कि जगह में आ जाएगा, एवरीवेयर कहीं भी, समवेयर वो भी आएगा, एनीवेयर किसी भी जगह, नोवेयर किसी भी जगह नहीं। अब यहाँ पे थिंग्स में आ जाएगा एवरीथिंग कुछ भी सोचा है, कुछ भी सोचो, समथिंग कुछ सोचो, एनीथिंग कुछ भी सोचो, नॉथिंग कुछ मत सोचो। चलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम 5 नंबर पे आ गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में। चलिए इसकी परिभाषा भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी और शॉर्ट वीडियोस में बताया हुआ है। चलिए लॉन्ग वीडियो में बना रहा हूँ तो इसके लिए भी बता रहा हूँ। अ रिलेटिव प्रोनाउंस is a word such as who, that or which that is used to introduce in pronouns। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है। यह प्रोनाउन पहले वाक्य के नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। इसमें क्या लिखा है, a relative pronouns is a word such as who, that or which that is used to introduce in pronoun। इसमें who, that और which ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और यह जो होता है प्रोनाउंस अक्सर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए काम आता है। जैसे इसमें लिखा भी है नीचे में, मैंने थोड़ा डीप में समझाया भी है। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यह नाउन पहले वाक्य के नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। चलिए आई होप कि इसको इसमें भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल वगैरह मैंने लिखा नहीं है कि यह बहुत आसान है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी मैं लिखकर बता दूँगा अगली वीडियो में। चलिए अब हमारा आ गया 6वां नंबर वीडियो, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी। प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन फॉर व्हिच दे स्टैंड्स। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता हो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाने, दर्शाने या निर्देशित करने के लिए किया जाता हो उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जिसमें लिखा है दिस इज़ अ बुक,
इसमें दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये बुक को दर्शाने के लिए किया है। दैट इज़ अ ट्री, अब इसमें दैट जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो पेड़ को दर्शाने के लिए किया है। दिस इज़ अ राम, भाई कोई राम नाम का लड़का अगर या व्यक्ति खड़ा हो, उसको हम अगर थोड़ा दूर है तो उसको दिस इज़ अ राम किसी को पहचानना हो, किसी को बताना हो तो बता सकते हैं दिस इज़ अ राम। इसमें राम को दर्शाने के लिए किया गया है, इसके लिए दिस क्या है, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ सीता, इसमें दैट का प्रयोग किया गया है, यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार डीपली में समझा देते हैं क्योंकि समझाने में मेरा कुछ जाता नहीं है। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता हो उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ ट्री, दिस इज़ राम, दैट इज़ सीता। इसमें दिस दैट ये जो वगैरह है ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि समझ में आ गया हो गया। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अपना क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चलिए बच्चों ध्यान से थोड़ा पढ़िए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वैसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता हो। जैसे इसमें लिखा भी है, हिंदी में उन्होंने थोड़ा समझाया है। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोड्यूस करने वाला है ना। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। इसमें हु इज़ योर ब्रदर, इसमें हु क्या है, पूछा गया इसमें कि आपका भाई कौन है, तो हु क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी प्रश्न ही पूछा है, ठीक है, तो इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। व्हिच इज़ योर बैग, बहुत जैसे मान लिया जाए आपके पास बहुत सारा बैग रखा हुआ है तो उसमें से ये पूछ सकते हैं उसमें से आपका बैग कौन सा है। इसमें व्हिच का प्रयोग किया गया है तो व्हिच भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज दिस अ कैप, अब यहाँ पे कैप के लिए हुज का प्रयोग किया गया है तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार बताने में मेरा कुछ नहीं जाता, एक बार फिर बता दे रहे हैं। प्रोनाउन विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, वैसा प्रोनाउन जो कोई प्रश्न पूछता हो, जैसे वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु इज़ योर ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हिच इज़ योर बैग, हुज इज़ दिस कैप। और इसमें हु, व्हाट, व्हिच, हुज, ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है और भी टॉपिक भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि जो मुश्किल लगे उसको आसान बनाना हमारा काम है। अब यहाँ पे आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन when is either and neither are used as pronoun, they are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब इस अदर और नैदर का यूज़ किया जाता है तो उस प्रोनाउन का हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें लिखा भी है हिंदी में, जब इस अदर और नैदर का यूज किया जाता हो तो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज, आइदर ऑफ यू कैन डू इट, neither of them wants to go, each of the girls got a reward। इसमें each, either, neither और each का प्रयोग किस लिए किया, जिस मतलब किया गया है, तो इस ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। आई होप कि समझ में आ गया, लेकिन फिर एक बार बताने में क्या जाता है। जब each, either and neither का यूज किया जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ईच ऑफ द विल गेट अ प्राइज, आइदर ऑफ यू कैन डू इट, नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो, ईच ऑफ द गर्ल्स गोट अ रिवॉर्ड्स। चलिए आ गया, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम प्रोनाउंस के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। ये दोस्तों हमारा प्रोनाउंस का लास्ट टॉपिक। अब प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड
टू शो पोजेशंस इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या लिखा है, प्रोनाउंस, जिस प्रोनाउंस को यूज किया जाता है मतलब किसी पोजीशन को दर्शाने के लिए, यानी कि अधिकार को दर्शाने के लिए, उसको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब इसमें हिंदी में भी मतलब थोड़ा बहुत लिखा है, देख लो क्या है। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता हो उसको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, है ना। अरे यार, इसमें लिखा है माइन, मतलब ये हक दर्शाने के लिए क्या है, मेरा है। अब दीज आर आवर्स, है ना। जैसे कोई भी सामान बहुत सारा रखा हुआ है और हम 4-5 लोग या बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर आवर्स। इसमें आवर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज़ योर, है ना, दिस पेन इज़ योर। आई होप कि समझ में तो आ गया होगा। इसमें योर पोसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये लास्ट में भी लगा है ना। और फिर ये क्या है, एक अधिकार, यानी कि कलम के ऊपर अधिकार जताने के लिए किया गया है योर, इसलिए भी ये पोसेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे माइन, आवर, योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बताना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, वास्ट।